आशागर्तः प्रतिप्राणे यस्मिन् विश्वमनूपमम् कश्च किम कियत आयाति वृथा वो विशेषिता। ऐसा कहा, आशा रूपी जो खाई है वह अनंत के रूप में है। आशा गर्त प्रति प्राणी, प्रत्येक प्राणी के पास आशा रूपी गर्त खाई, वह ऐसी खाई है जिसमें पूरा का पूरा जो विश्व है, विश्व में जो भी संपदा है उसको उसमें उस खाई में डाल दिया जाए तो वह परमाणु के समान प्रतीति में आता है। इतनी बड़ी खाई है वो। हाँ, यस्मिन विश्वम अनुपमम, ऐसा कहा जिसमें पूरा विश्व ही परमाणु के समान देखने में आ रहा है। इतनी खाई बड़ी है, सोचो। और एक जीव की खाई नहीं, अनंतानंत जीव है, प्रत्येक के पास ये खाई विद्यमान है। इसलिए उस खाई से हमें प्रयोजन नहीं है, क्योंकि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। बात तो वही है। ये संस्कृत में श्लोक है और हिंदी में रूपांतरित विषय है। इसलिए तृष्णा जो है ना कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए जितना आवश्यक है उतना आप रखिए, और बाकी जो कुछ भी है तो वह कहाँ पर रखना ये आपका विषय है। रख ही रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल रख रहे हैं कि नहीं? गिनते नहीं आप, दुकान में जरूर गिन लेते हैं, लेकिन दान के प्रसंग में अनगिनत कोई गिनता ही नहीं। बंडल के बंडल सामने रख जाते हैं। ये किसका प्रतीक है? ये आशा का अभाव, इसी को बोलते हैं। दुकान में तो उसके प्रति आशा बनी रहती है। सुबह से लेकर के शाम तक मान लो दुकान चल रही है, और लास्ट में जब आप दुकान बंद करने को होते हैं उस समय मान लो आप गिन रहे हैं राशि को, और मान लो एक पाई भी यदि मान लो इधर का उधर हो जाता है तो ऐसा क्यों हो रहा है? समस्या खड़ी हो रही है। एक पाई भी यदि कम है तो कम क्यों? वहां पर वित्त ही दिखता है, व्यक्त नहीं दिखता। वित्त अर्थात ज्ञान वहां पर काम नहीं करता। वित्त का अर्थ धन भी होता है और वित्त का अर्थ सम्यक ज्ञान भी होता है। उस समय वित्त ही वित्त देखने में आता है, वित्त अर्थात ज्ञान काम नहीं करता, क्योंकि वहां का वातावरण ही इस प्रकार का है। कोई बाधा नहीं, आप कमाओ ठीक, कोई बाधा नहीं, किंतु जो कुछ भी राशि अपने लिए आवश्यक है उसको रख करके और जो कुछ भी शेष वित्त है उसका सदुपयोग करना चाहिए। शास्त्र के प्रकाशन में, जनालय के निर्माण में, और गुरुदेव ने जो पूर्णायु सामने रखा है चिकित्सालय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, दया के क्षेत्र में, उस वित्त का यदि सदुपयोग होता है फिर कहना ही क्या है। इसलिए आप ज़्यादा विकल्प नहीं करना। आप गृहस्थ जरूर हैं, किंतु एक श्रवण से भी ज़्यादा किसी विवक्षा से आप ऊपर उठे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।